जब सभी नए जादूगर आसानी से पोर्टल बनाना सीख रहे थे, तब सिर्फ वही बार बार कोशिश करने के बावजूद कुछ छोटी छोटी चिंगारियां ही निकाल पा रहा था। तभी एंशिएंट वन उसकी ट्रेनिंग देखने पहुंचती है। वह तुरंत अपनी नाकामी का बहाना बनाते हुए कहता है कि उसके हाथों की पुरानी चोट की वजह से वह सही तरीके से जादू नहीं कर पा रहा। लेकिन उन्होंने कोई बहस नहीं की। उन्होंने एक बुजुर्ग जादूगर को बुलाया, जिसने अपने प्रदर्शन से उसका पूरा बहाना वहीं खत्म कर दिया। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके अंदर असाधारण टैलेंट है और वह जादू सीखने के लिए सबसे बेहतरीन लोगों में से एक है। लेकिन अगर उसे सच में महान जादूगर बनना है तो उसे अपनी पुरानी उपलब्धियां और घमंड पीछे छोड़कर बाकी नए छात्रों की तरह शुरुआत से सीखना होगा। उसकी असली क्षमता बाहर लाने के लिए वह उसे सीधे माउंट एवरेस्ट ले जाती है। वहां पहुंचकर वह बताती है कि एक आम इंसान इस बर्फीली जगह पर मुश्किल से आधा घंटा ही जिंदा रह सकता है। इतना कहकर वह बिना रुके उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। अब मामला उसकी जान पर बन चुका था, इसलिए उसने पूरी एकाग्रता के साथ जादू करने की कोशिश शुरू कर दी। आखिरकार मौत सामने देखकर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और आखिरी पल में सफलतापूर्वक एक पोर्टल खोल दिया। उस दिन के बाद उसकी सीखने की रफ्तार अविश्वसनीय हो गई। वह हर तरह के जादू बाकी लोगों से कई गुना तेजी से सीखने लगा। यहाँ तक कि अनुभवी जादूगर वोंग भी कई बार उसकी छोटी छोटी ट्रिक्स का शिकार बन जाते थे। लेकिन वह इतनी प्रोग्रेस से भी संतुष्ट नहीं था। वह अपनी ट्रेनिंग को और तेज करना चाहता था, इसलिए हर रात अपनी आत्मा को शरीर से अलग करके लगातार पढ़ाई करता, ताकि दिन रात बिना रुके जादू सीख सके। उसने अपने समय का पूरा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। एक रात उसने देखा कि वोंग लाइब्रेरी की रखवाली नहीं कर रहे हैं। जिज्ञासा में उसने टाइम मैजिक की किताब खोल ली। उसमें लिखे जादू को आजमाने का लालच वह रोक नहीं पाया। उसने बिना देर किए आई ऑफ अगामोटो अपने गले में पहन लिया और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वह सक्रिय हो गया और उसके अंदर मौजूद टाइम स्टोन तेज हरी रोशनी के साथ चमकने लगा। इसके बाद उसने टाइम मैजिक अपने हाथ पर इस्तेमाल किया। समय की शक्ति हाथ लगते ही उसने किताब के वे 2 फटे हुए पन्ने भी वापस पहले जैसे जोड़ दिए, जिनमें बेहद खतरनाक रहस्य छिपे हुए थे। उसी समय मॉर्डो और वोंग वहां पहुंच गए। दोनों ने उसे तुरंत रोक दिया और सख्त चेतावनी दी कि समय और ब्रह्मांड के नियमों से खिलवाड़ करना बेहद खतरनाक है। वह अपनी सफाई देने ही वाला था, लेकिन वोंग ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उन्होंने समझाया कि टाइम मैजिक अलग अलग टाइमलाइन बना सकता है, लेकिन यही शक्ति सबसे बड़ा खतरा भी है। जरा सी गलती स्पेस और टाइम दोनों को असंतुलित कर सकती है, जिससे टाइम लूप और वास्तविकता का संतुलन पूरी तरह बिगड़ सकता है। अगर उसे समय रहते नहीं रोका जाता तो वह हमेशा के लिए टूटे हुए समय के जाल में फंस जाता और वहां से कभी बाहर नहीं निकल पाता।